गणपति बप्पा मोरिया, ओम साई राम, जय माँ काली। गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सो हाउज अ वीकेंड? अभी तो काफ़ी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी वीकेंड्स, पहले तो रोज ही वीकेंड्स था, तो अभी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। सो हाउज एवरीथिंग? हाउ यू ऑल माई लवली फ्रेंड्स? Please come on, come on, come on, come on, come on. Let's start today's session. So, are you ready for tea with Tanisha Singh? Hi Amol, how are you? Hi Suman, thanks for coming. Thanks Bansal ji. Hi Ria, how are you? थोड़ा सा एक्चुअली हेडेक है आज, पता नहीं क्यों, मे बी ड्यू टू वेदर, तो इससे थोड़ा सा वॉइस चेंज होगा बिकॉज हेडेक भी है, कोल्ड भी है। आज कौन सा गेस्ट है? अभी आप सब्र कीजिए, आप आज कौन सा गेस्ट है, कीप पेशेंस। सो बताइए, हाउज एवरीथिंग, कैसा चल रहा है आप लोग का? सॉरी, आई मीन वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट द कोरोना एंड ऑल, अपार्ट फ्रॉम द कोरोना कैसा चल रहा है आप लोग का? हाउज द वर्ल्ड? लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, बहुत लोग अपने अपने काम पे वापस चले गए, सो इसीलिए आई होप सब सेफ ही हो। आई डोंट नो अभी कितने दिन तक अपने को ये सारी चीज़ों को मैनेज करना है, और करना चाहिए मैनेज, बिकॉज जैसे मेरा वो एक मैसेज था ना, जान है तो जहान है, तो इसीलिए। सो आज हमारे जो गेस्ट है बहुत जल्दी हमारे साथ ऐड हो जाएंगे, तो मैं पहले उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। वन सेकेंड, ओके, मे बी ही इज़ ऑन द वे। गेस्ट टाइम लेते आने में। तो आज जो हमारे प्यारे से गेस्ट हमारे साथ आ रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बंसल जी आपने कहा कि आज के गेस्ट कौन है, तो की पेशेंस, क्योंकि जब कोई चीज़ अच्छी चीज़ आती है तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, राइट दोस्तों? सो हाउ यू ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स? आज हमारे DSA चैनल लगता थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में, तो हम अपना शो फिर भी स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज शो मस्ट गो ऑन। तो हियर लेट मी इंट्रोड्यूस यू, जो हमारे अभी गेस्ट आने वाले हैं। इज़ अ वेरी नाइस हैंडसम गाय, और जैसे कि हम कहते हैं, जैसे हमारे लास्ट टाइम हमारे जो आए थे युवराज वाल्मीकि जी, जिन्होंने अपना देश का इतना नाम रोशन किया। इज़ अ जैसे आप लोग तो जानते हैं, मैं अब क्या बताऊं, क्योंकि हमारे इतने गेस्ट यहाँ पे आते हैं, आप लोग तो सभी को जानते हैं, तो मैं खुद भी कंफ्यूज होती हूँ कि मैं क्या तारीफ़ करूँ, क्योंकि कहते हैं ना, तारीफ़ उसकी की जाती है जिसे कोई जानता नहीं। और हमारे यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो खुद ही इतने बड़े अपने बिग शॉट्स होते हैं कि मैं उनकी क्या तारीफ़ करूँ। तो वैसे ही जो आज हमारे गेस्ट आने वाले हैं, उनकी मैं क्या तारीफ़ करूँ, बिकॉज उन्होंने भी अपने देश का इतना नाम रोशन किया है। बहुत से लोग अपने देश को छोड़ के जाते हैं, बड़े बड़े जगह जाते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज में जाके नाम रोशन करते हैं, बट कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो अपने देश में रह के, इंडिया में रह के अपने इंडिया का नाम रोशन करते हैं। तो जैसे हमारे इंटरनेशनल प्लेयर युवराज वाल्मीकि जी थे, वैसे ही जो आज हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है रवि दीक्षित। जी हाँ, ये अपने रवि दीक्षित जो है, मैं इनको एक सेकंड के लिए, इनका रिक्वेस्ट आ रहा है, तो पहले तो मैं इनको ऐड कर लेती हूँ, बिकॉज तो हियर वी गो, हम रवि दीक्षित जी से मिलते हैं और उनके ही मुंह से सुनते हैं उनका स्ट्रगल। आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं, इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुंचना। जैसे कि हम लोग कहते हैं, देखते हैं और क्लैपिंग करते हैं, बट जो इंसान पीच पे होता है, एक जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो एक रियल स्पोर्ट्समैन होता है, उसे ही पता है कि वो जो इस स्ट्रगल तक यहाँ पे आता है, तो वो
मतलब किस किस चीजों का सामना करके आता है, क्या हार्ड स्ट्रगल करता है और कैसे पहुंचता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे रवि जी को हमारे साथ जुड़े, जल्द से जल्द आए और हमें अपनी बहुत सारी बातें शेयर करे, अच्छी अच्छी बातें शेयर करे, कुछ अनटोल्ड स्टोरी शेयर करे। क्योंकि कहते हैं ना, आज स्पोर्ट्समैन की बात ही अलग होती है, बिकॉज हम फिल्मी लाइफ जो होती है वो कैमरा एक्शन कट और स्क्रिप्ट लिखी जाती है। बट जो ये रियल जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, यहाँ पे ना कोई स्क्रिप्ट होती है, ना कोई कैमरा होता है, ना कोई डायरेक्टर होता है, ना कोई एक्शन होता है। उसके बावजूद आज हमें ऐसे ऐसे थोड़ा सा कनेक्शन का लगता है प्रॉब्लम है रवि जी का। मैं वेट कर रही हूँ रवि जी का, रवि जी आ जाए। तो एनीवेज मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में होता है। हाय, Hello, हाउ आर यू? I'm very वेलकम good. डीएसए चैनल प्रेजेंट टी विद तनिषा सिंह में, सपोर्टेड बाय द पिकारी पैशन फॉर फैशन में रवि जी। Thank you so much. Thank you. Thank you. थोड़ा सा आप नीचे कीजिए ना, बिकॉज आपका वो अ, हाँ, नो नो नो, Is डोंट डू this दैट। fine? Okay. हाँ, ये या Okay. अगेन अगेन, हाँ थोड़ा सा आप दिखे ना स्क्रीन पे। Okay. One second. फिर गया, थोड़ा सा सेट कीजिए ना रवि। एक second. हेलो हेलो, Just one second. या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप आराम से कर लीजिए। Is this fine? हाँ बट थोड़ा सा शेकी शेकी हो रहा है, शेकी शेकी शेकी। रेंज Okay. आई Now? गेस रेंज इशू हो शायद। मे बी विल कंटिन्यू अगर रेंज इशू है, मे बी बिकॉज अब पहले रेंज आपका बहुत परफेक्ट था रवि जी, अभी रेंज आपका थोड़ा Uh, सा गड़बड़ है। okay. One second. जल्दी आइए रवि जी, सब एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू। आज हमारे इंडिया का फर्स्ट स्क्वॉश प्लेयर आ रहा है और वो रेंज में नहीं है, ये तो बहुत दुख की बात हो रही है रवि जी। uh, Now it's fine, or just give me a second. I think अभी better होगा. One second. हाँ हाँ, आप स्टे हो जाइए एक जगह, तो मे बी विल कम टू नो। Yeah. Is fine? हाँ ओके फाइन, यूर ब्लर, बट आई थिंक वो एडजस्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, मे बी हाँ. समटाइम होता है। एनीवेज, Right. Right. तो Yeah. मोस्ट वेलकम इंडिया से बॉलीवुड चैनल टी विद तनिषा सिंह में, सपोर्टेड बाय द पिकानी पैशन फॉर फैशन में। Thank एंड you वी आर so much. ग्लैड टू हैविंग ऑन बोर्ड। और बहुत अच्छा लगता है जब रियल हीरो आते हैं। हम तो आर्टिफिशियल है कैमरा के सामने, आप लोग तो रियल हीरो बिहाइंड द कैमरा हो। तो जस्ट हम लोग, हमें जानना है आपके बारे में रवि जी। आपने अपना करियर स्टार्ट किया और आपने इंडिया के फर्स्ट, ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। हम जानना चाहते हैं एक छोटी सी आपकी जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड। बहुत सारे टर्बुलेंस आए होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई होगी, तो थोड़ा सा रिवर्स, थोड़ा सा गेम में जाके अगर बताएंगे तो प्लीज। Done, done. Thank you so much, first of all, having me here because this is the first time I'm doing something with the Bollywood style. Normally, we do with other like Fast and Hub or sports related live ओके, videos, but this is the first time I'm doing in a different way. So I'll tell you तो my ओके, story तो in a short. दैट मीन्स टी टी विद तनीषा सिंह प्रोग्राम जो है वो लकी है। थैंक यू सो मच, Yes, आप पहली बार definitely. हमारे साथ लाइव आए, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। Thanks a lot for having me though. And see, that's why as you said tea with Tanisha, so I have my tea as well. थैंक यू। Yeah. यस, सो प्लीज टेल मी अबाउट यू। Okay, so long story, I'll tell you in short. यस प्लीज। So I belong to a town called Dhampur, which is in Uttar Pradesh, ओके, and
I don't know if you have seen Dham Pure sugar meal. जो supermarket में next time you'll go, you see the Dham Pure का sugar. अच्छा. You notice next time. So जब भी जाओगे ना, then you'll see Dham Pure का sugar. You'll see. Then you realize okay, Ravi is from that city. अच्छा. ओके. So yeah, so I belong to that place and like as usual सबकी society में sports complex होता है, club होता है. So हमारी society में भी sports complex था. So वहाँ पे सारे sports थे like cricket, tennis, badminton, swimming and जो भी और बाकी गेम है वो. तो वहाँ पे ये squash भी था. ओह. So जैसे कि हम सबको ये सारे गेम पता है बस स्क्वॉश कभी सुना नहीं कभी देखा नहीं तो जी. लाइक एवरी किड हमेशा स्कूलिंग के बाद हम लोग 3-4 o'clock क्लब जाते थे कभी स्विमिंग कर रहे हैं कभी बैडमिंटन खेल रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं सो ओके. whenever we used to go to swimming pool we always cross the squash court area. ओके. सो जब भी हम स्क्वॉश कोर्ट को क्रॉस करके जाते थे तो वहाँ पे हर स्पोर्ट्स में कोचेस अवेलेबल थे. ओके. सो जो स्क्वॉश के कोचेस थे तो वो हमेशा बोलते थे कि तुम लोग स्क्वॉश ट्राई क्यों नहीं करते हो XYZ. तो हम लोग वो बात सुन के भाग जाते थे कि स्विमिंग करने चलते हैं बिकॉज वो सब हमें पता है कि क्या है. सही बात है. लेकिन आई डोंट नो मैं और मेरा एक फ्रेंड है सरदार जी ही स्टिल प्ले स्क्वॉश. सो मी एंड हिम हम दोनों 1-2 दिन के बाद गए एंड हमने बोला कि सर हमें ट्राई करना है जी. बिकॉज दिस गेम लुक्स वेरी इजी कि दीवार पे सिर्फ बॉल ही तो मारनी है हाँ. राइट. सो दैट्स ट्रू. ही गेव अस द रैकेट एंड बॉल एंड ऑल कि लो मारो. तो जब उन्होंने हमें रैकेट बॉल दिया कभी फ्रेम पे लग रहा है बॉल कभी लाइट पे लग रहा है मतलब जहां पे वाह. मारना है एंड जस्ट इमेजिन कि 15 फीट का दीवार है उस पे नहीं लग रहा है बाकी हाँ. कभी लाइट कभी कहीं कहीं उल्टा सीधा जा रहा है. So, so me अच्छा. and my friend, we got very irritated and frustrated कि यार बॉल लग क्यों नहीं रहा है. जी. And that's how I started. I don't know वो मेरे अंदर तब से था कि आज तक भी है कि जो भी चीज मुझसे होती नहीं है वो मैं करके बिना मतलब I will not sit quietly जब तक वो चीज मैं कर नहीं लेता हूँ. सही बात है. करना भी. हाँ. दैट्स ट्रू. So that's how I started कि ये चीज मुझसे बॉल लग क्यों नहीं रही है. That's how I started playing. And touch जी. wood, after learning, I was hardly 10 years old and I become India number 2 under 11 category में अपनी. वाओ. So तब तो आप कॉन्सुलेशन नहीं बोल सकती थी. आप बोल सकती हो. अंडर 11. yeah, वाओ. so that's how I started. And जो हमारे शुगर फैक्ट्री के जो चेयरमैन है, he loves squash. So ओके. he used to support, in each and everything, racket से लेके क्लब में खेलना, जितना देर तक खेलना है, XYZ. So he has been very supportive to me and even वाओ. other players who are from my city. ओके. So that's the So journey I this is started the from there. journey you started. So, I mean, first you play in India only, fine, because you've done so many places. Internationally level में Yeah, you have done too much. तो कुछ ऐसा है untold yes. story जो आप हमें शेयर कर सके, because as you told you never been live. तो आज आज आपके पास पूरा चांस है रवि जी. आप भर भर के बताइए जितना बता सकते हैं. हम किसी को नहीं बोलेंगे. Right. So I never dream about, traveling abroad because Okay. the family I belong to, we are very middle class and, very normal, ki normal Okay. days life जी रहे हैं, but never thought of going abroad. And just Okay. imagine I have gone to 27 countries till now. Wow. I'm Wow. 27 years old and 27 countries I've been. Very good. Very good. So that's like a dreams come true for me. Yeah. And first I was playing in my hometown only, like until 14. And Okay. then I shifted to Chennai, where we have an Indian Squash Academy. Because एक होता है ना कि एक level के बाद you have to go, somewhere to achieve more goals and, more targets, more journey. True. True. And when I chose to go to Chennai, my family Okay. was really upset.
कि अभी इतना छोटा है, इतना दूर क्यों जा रहा है, एक्स वाई जेड, एंड वो भी साउथ में पूरा, जी। जिसको मतलब पेरेंट्स लोग कभी गए भी नहीं साउथ में, सो दे हैड नो आइडिया वहाँ पे कैसा क्या होगा, खाना पीना, एक्स वाई जेड. But then somehow I was very focused and I knew कि कुछ ना कुछ this game will give me in return. And then I planned to go to Chennai. I went to Chennai and I was there for 12 or 13 years. So I was वाह. 14 and 25 साल तक I was in Chennai. ओके. And when I was in Chennai, obviously that's how I started traveling abroad and seeing all the world like Malaysia, Singapore, Hong Kong, Thailand, England, US, Australia. I mean Brazil, Argentina, whatever city or country name you give, mostly I've been there. अभी भी कुछ वाह. बची हैं which I haven't gone, but hopefully if the tournament's happening there, then I'll might go and play. And the most memorable, I'll say, when I become Asia's number one player, and that तो first Indian जो कभी वाह. किसी ने जीता नहीं था. So that is that was the best memory of my life कि I was the Because first you have Indian done जो so एशिया का many नंबर वन प्लेयर matches, बना है. as I have also seen, I saw कि you have Yeah, played so many matches. कितने बहुत सारे आपने yeah. मैचेस किए हैं, बहुत सारे आपने विक्ट्री भी की है. तो कुछ ऐसा बताइए जहाँ पे समटाइम एक होता है कि फाइन वी आर अ विनर तो अच्छा लगता है, पर बहुत ज्यादा टफ हुआ हो, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, या लग रहा हो बाप रे अभी तो पसीने छूट जाएंगे, मैं तो कर ही नहीं सकूंगा. तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है? I think well जब I was in Sri Lanka, I went for the Asian Junior. ओके. So I was unseeded. मतलब एक होता है ना टॉप सीड के प्लेयर होते हैं. I was just randomly put in the draw, and या. that's how I reached to the final. And when I was ओके. playing in the final, I was playing with the Pakistani guy. ओह. So बाप एक रे. होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच चलता है इंडिया. स्पोर्ट्स में. ठुस ठुस ठुस. Yeah. अच्छा, इंडिया पाकिस्तान So ऐसा when I was playing Pakistani ऐसा guy, साउंड है, ऐसा है इंडिया पाकिस्तान का ऐसा फीवर है कि वो कैरम भी होगा ना उसमें भी आदमी अलर्ट हो जाता है, और इंडिया पाकिस्तान है. वो एक साइकोलॉजी exactly, हो गई है. right, हाँ, right. एक साइकोलॉजी हो गई लोगों की. एनीवेज, या प्लीज यू कंटिन्यू. या. Right. So, as everyone know, India में कि मैं पाकिस्तानी के साथ खेल रहा हूँ. So I was getting so many calls, messages through my coaches and me कि बेटा या. हराना है और जीतना है, इंडिया के लिए मेडल लेके आना है, this and that. So hardly जी. 17, 18 years old, तो इतना प्रेशर और इतना वो समझ में नहीं काम ट्रू. ट्रू. कि we'll see कि क्या होता है, and I'll just give my 110% whatever I have. And so the sad part was so we play best of five. We have to win 3 games to win the match. ओके. ओके. ठीक है. So I was हाँ. 2 game down, and the Pakistani guy only needed 1 point to win the match. ओह. But from there, I have won the match. I made it 2-all. Then I beat it even 3-2, and then that's how I made the history to become Asia number one player. Wow. Wow. Amazing. So Amazing. that was the one of the best thing. One Yeah, of the best and one of the tough. I mean कि और भी मतलब just tough. I said, Yes, yeah. because I made the history, so it's a big achievement for India as well as for me. Making a history कि इंडिया का प्लेयर कोई ऐसा रिकॉर्ड बना के आ रहा है, so that is the one of the best thing to happen. True. True. And then journey still begins. I've become Malaysian champion and Scottish junior champion, and Singapore में I have got the bronze, and मतलब I have number of trophies, tournaments, winning. So I'm really happy, and this course has given me a life. Has changed my life to be this. Even I can show you the few of my trophy which I have Please, please, currently in. we'll love to see that. Uh, Please, we'll love to see that. so it's you know, you know.
and then you'll see the medals and another one. Wow, congratulations. Superb, 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 Thank you. So superb. this is the so this is I have few of um बाकी सारे मेरे होम टाउन है because अभी आई एम स्टेइंग इन दिल्ली so I अच्छा, cannot keep all the trophy at the one place. एग्जैक्टली। बाकी सारे मेरे होम टाउन में है वहाँ पे भी प्रॉपर पेरेंट्स लोग ने बनवाया हुआ है कांच में प्रॉपर रखे. वो आई एक एम होता है ब्लेस्ड टू अवार्ड यू ट्रॉफी नो की एक एक फॉर एवरीवन. पर्टिकुलर जगह, जैसे मेरे भी अवार्ड ट्रॉफी है एक पर्टिकुलर सेक्शन है, मैंने वहीं राइट पे सारी रखी है, बिकॉज हम ऐसे पूरे घर में नहीं रख सकते ना। एग्जैक्टली वी कीप इट इन अ या वेरी सेफ एंड नाइस प्लेस टू या. तो कैसा स्कोप है इसमें स्क्वॉश में, लाइक बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट इट, बिकॉज आई आई सीन कि बस मैं सोचती थी कि दीवार में बॉल को क्यों मारते हैं, व्हेन आई सॉ फर्स्ट टाइम माई सेल्फ या ना, या मैं अपना या एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आई वॉज राइट इन राइट दुबई, आई वॉज इन या दुबई, माई मामा ही यूज्ड टू स्टे इन दुबई, तो आई वॉज वेरी ओके स्मॉल, तो हम लोग ऐसे खेलते वेलते क्लासेस मतलब, तो मेरी बड़ी सिस्टर थी, मैं उसको बोलती थी दीदी ये बॉल में सब लोग, मैं बोलती पागल है क्या, क्यों, बिकॉज आई नो बैडमिंटन, बिकॉज आई यूज टू प्ले बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद था, इनफैक्ट अगर मेरी राइट प्रैक्टिस होती तो शायद थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट नेशनल लेवल तक पहुंच जाती, बिकॉज मुझे इतना पसंद था बैडमिंटन, आई यूज टू प्ले ओके बैडमिंटन। तो या मैं बोलती थी दीदी मुझे एक बात बताओ, बैडमिंटन समझ में आता है, ये पागल लोग हैं क्या जो बॉल को वॉल पे मारते हैं, बोलती दीवार पर. नहीं है, हाँ, तो मैंने कहा हाँ, मैं कहा एक इधर से मारता है एक इधर से मारता है, ठीक है, ये लोग दीवार पे क्यों मार रहे हैं, तो बोलते यार इसको स्कॉच बोलते हैं, मैं क्या क्या बोलते हैं, देन आई हाँ सीरियसली, फिर मैं बोलती क्या बोलते हैं, उसने मुझे 5 बार रिपीट किया, देन आई कम टू नो ओके फाइन, तो मैं कहा ठीक है, इससे होता क्या है, मतलब क्या फ्रस्ट्रेशन बंदा निकाल रहा है, क्या कर रहा है, यू नो। Because in बिकॉज few movies, हाँ like प्यार का पंचनामा and विवाह, उसमें जब शाहिद कपूर विवाह में he get very frustrated और ये तो वो जाके स्कॉश खेलता है. I don't know if you have noticed. And even प्यार का पंचनामा में कार्तिक आर्यन जब उसका ब्रेकअप हो जाता है, he also goes to हाँ, the squash court and whack the ball and just playing. दैट्स ट्रू, मतलब मैं वो उसका फीलिंग ही वैसा होता है कि फ्रस्ट्रेशन बंदा निकाल रहा है, तो मुझे नहीं पता था स्कॉच, व्हेन आई मेट यू, बिकॉज वी आर वेरी Yeah, ओल्ड फ्रेंड, व्हेन आई कम टू नो right. योर, फिर मैं सोची यार ये भी फ्रस्ट्रेशन निकालता है क्या, तो फर्स्ट टाइम मैं मीट मैंने Right, एक्चुअली एक right. फनी वे में उसका नाम रखा था फ्रस्ट्रेशन बॉल, यू नो, But which is true, बिकॉज sometimes like अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 के टाइम, अभी हमारे स्क्वॉश कोर्ट वगैरह सब बंद है, क्लब्स आर क्लोज. ओके या So फाइन, because this game require lots of fitness, you have to be fit to play this game. So एग्जैक्टली, just imagine कि स्क्वॉश कोर्ट बंद है कि हम कितना फ्रस्ट्रेट हो रखे कि यार कहाँ पे निकालें. तो you won't believe मैंने अपने बेडरूम का 2 फ्रेम तोड़ दिया है खेल खेल के. ओ माय एंड गॉड, माई वाइफ ओ एंड माय माई गॉड, वाइफ इज लाइक कि यार ऐसा है बाहर जाके खेलो घर पे तोड़ फोड़ मत करो. सही बात है, सही बात है। तो So कैसा इसमें this is स्कोप it. है, मतलब क्योंकि बहुत जैसे हॉकी हॉकी अपना इंडियन का गेम है, बट धीरे Right. धीरे धीरे, बट अभी क्या है, ज्यादा से ज्यादातर लोग जितने भी बच्चे बड़े होते हैं उनके पेरेंट्स, जैसे मैं खुद भी जानती, मैं भी एक मदर हूँ, मैं भी जैसे Right. अपनी बेटी को लेके जाती हूँ, तो मैक्सिमम लोगों का फोकस फुटबॉल क्रिकेट, फुटबॉल क्रिकेट, फुटबॉल क्रिकेट, Right. मैं Right. किसी को नहीं देखती हूँ, या मैक्स टू मैक्स व्हाट यू कॉल, सबको टेनिस. हाँ हाँ, सानिया मिर्जा बनना है, यू नो, हाँ तो ये टेनिस या तीन, हाँ ये तीन चीज है, ठीक है, पर मैं किसी को नहीं देखती कि कोई हॉकी पे ध्यान देता है, यू नो, बिकॉज हॉकी हमारे इज अ कंट्री का नेशनल गेम स्पोर्ट है, या. बट कोई नहीं ध्यान राइट देता है, लाइक यू, राइट लाइक आपका स्कॉश, वो दीवार फ्रस्ट्रेशन बॉल, फ्रस्ट्रेशन राइट बॉल मैंने उसका नाम रखा है, तो राइट मतलब राइट कोई इसमें ध्यान ही नहीं देता है, मतलब लोग, मतलब सबको क्रिकेट क्रिकेट जाना है, बिकॉज एक आई होप तो लोगों की थॉट होगी, बिकॉज इनकम वाइज भी, पॉपुलरिटी वाइज भी आप जल्दी राइट पॉपुलर हो जाते हैं इंडियन टीम में अगर आते हो तो, राइट और राइट राइट फुटबॉल में, बिकॉज अपने इंडिया में फुटबॉल होते हैं, पर जितना क्रेज यूरोप में है कंपैरिजन उतना यूके और अपने इंडिया में इंडिया से कम है। बाहर. हाँ, राइट बट राइट आप लोग का जो स्पोर्ट्स है आप लोग में, बिकॉज आई नो स्पोर्ट्स ऐसी चीज है उसमें हर किसी में स्कोप है, अगर आप एक एक पर्टिकुलर आप लाइक, मेरा एक फ्रेंड है नीरज चोपड़ा, मे बी यू नो नीरज हम्म. चोपड़ा, हाँ ही इज ऑल्सो माई फ्रेंड,
तो वो क्या Okay. बोलते हैं उसको, मुझे उसका वर्ड नहीं याद आ रहा, वो जो Hammer throw. फेंकते हैं। हाँ Hammer हाँ throw. हाँ, समथिंग वो। I think he's part of the Indian Navy as well. हाँ, नीरज, माइट बी यू नो हिम बिकॉज वो ही हाँ इज हाँ फ्रॉम हाँ. दिल्ली ओनली। तो Yeah. I've heard. तो मैं सोचती हूँ इसमें क्या स्कोप है, तो आप लोग का कैसा है, स्कोप है उसमें? अच्छा, मतलब लाइक So आप लोग को yes, उस see, लेवल तक मिलता है या ओके ओके कैसे मिलता है आप लोग को, बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट इट। I think as I said when I started this game, so जी। it just happened, to be start. And जैसे कि जो हमारे चेयरमैन है, he used to support this game. कि अगर कोई बच्चा ओके अच्छा खेल रहा है, he used to send to दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, चेन्नई. फर्स्ट हम इंडिया में ट्रैवल जी। करते थे to play the tournament. So for me it ओके was a big thing कि I belong to a town and मुझे एक cities देखने के लिए मिल रही हैं because of this game. So I was very यस। excited at young age हाँ कि यार मुझे बॉम्बे जाने को मिल रहा है, चेन्नई जाने को मिल रहा है, कैलकाटा जाने को मिल रहा है. प्लस आई एम विनिंग द टूर्नामेंट्स, गेटिंग सम प्राइज मनी मेरी पॉकेट मनी के लिए, हेल्पिंग माय फैमिली विद दैट. And वाओ। so I think I saw in that way, and I was very focused and very straightforward कि I okay, so this is the game जो मुझे एक लेवल तक ले जाएगा, and this will be the game जो मुझे इन फ्यूचर में भी वन ऑफ मेरी अर्निंग का जरिया भी यही होगा. सो लाइक व्हेन वी बिकम अ गुड प्लेयर और like made the history player, or then you have a name in this sport, not the world but Scotch में. If you ask anyone कि रवि दीक्षित, तो most of the people know कि yes, we know रवि दीक्षित. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी so नोज यू, बट so आई एम उससे हाँ या so उससे क्या होता है, देन वंस वी स्टॉप प्लेइंग, या जो हमारा मतलब फ्यूचर इसमें कोचिंग है. जैसे ओके कि जो हमारे वर्ल्ड नंबर 1 है डेविड पामो, ही इज ऑल्सो इनटू कोचिंग. सो वो कोचिंग से ही अपना एक वे ऑफ अर्निंग है हमारा, बिकॉज वी डू गेट डिजायर अमाउंट इफ वी हैव अचीव सम गोल. सो सिर्फ नाम से ही हम पैसा कमा सकते हैं कि आई चार्ज पर क्लास का ये प्राइस और एक्स वाई जेड जो भी एक हमारा अमाउंट होता है. सो एक तो ये है. सेकेंड, वी डू गेट ऑफर फ्रॉम द कॉर्पोरेट अभी जो काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं. वी डू गेट अ टाई अप विद देम. एंड जो डिफेंस है जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, सो दे वाओ हायर एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर रैंक पे डायरेक्ट. वी डोंट हैव टू गो जो हवलदार एक्स वाई जेड, दे हायर एज अ स्पोर्ट्स ऑफिसर के रैंक पे ओके इफ यू आर इन रियली गुड. So there are opportunity. And second, we do also have a scholarship for abroad. वाओ कि मतलब जस्ट इमेजिन कि कोई कोई लोग इतना पैसा दे के भी एडमिशन नहीं करा सकते हैं हार्वर्ड, ट्रिनिटी और पेन यूनिवर्सिटीज में, बट थ्रू स्पोर्ट्स वी गेट अ स्कॉलरशिप एंड इजी एक्सेस टू वाओ, एडमिशन. So that is one of the वेरी गुड। best for the rich people as well. तो अपने So बच्चों को भी स्कॉश में डालेंगे, वही फ्रस्ट्रेशन वॉल, लाइक ये इसको कुछ uh, नाम दिया, फ्रस्ट्रेशन वॉल। आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं और मेरी वाइफ का जो दोनों का प्रोफेशन बहुत अलग है. सी इज इनटू मेडिकल, आई एम इनटू स्पोर्ट्स. अच्छा सो आई ओके। थिंक बच्चा हमारा बहुत कंफ्यूज होने वाला है कि कहाँ जाऊं मैं. ऑल तो वी ओह माय हैवंट गॉड। प्लान्ड एवरीथिंग. अभी तो हमने कुछ अच्छा प्लान नहीं किया है, बट जब वो होगा ही मस्ट बी थिंकिंग कि मैं कहाँ जाऊं. सो आई थिंक हमारी साइड से देयर विल बी नो फोर्स. ओके Let's see what he choose. Maybe he'll have to play tennis but squash खेलेगा, then I'll be more helpful and हाँ more बिकॉज I can teach him कि हाँ बिकॉज एक प्रॉब्लम भी है ना अपने इंडिया में, अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन, अगर हर हर पेरेंट्स को, जैसे आई टोल्ड यू कि जैसे मैं अपनी बेटी को जब लेके जाती हूँ क्लब में, वहाँ पे सब right कुछ है, लाइक हमारे यहाँ पे क्लब right है, वहाँ पे फुटबॉल है, क्रिकेट है, आई टोल्ड यू टेनिस है, सब कुछ है, badminton, tennis, yeah एवरीथिंग एवरी ओनली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वहाँ पे। तो yeah मैं जब अपने बच्चे को लेके जाती हूँ तो देखती हूँ वहाँ पे पूरे आधे से ज्यादा पेरेंट्स बच्चे को क्रिकेट में डाल रहे हैं। अच्छा बच्चे को नहीं खेलना है तो भी हाँ तेरे को खेलना है, तेरे को खेलना खेल पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। बच्चे को नहीं खेलना है, वो रो के जा रहा है। right मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल right आपका जिसमें दिल है आपको वही काम करना चाहिए, ठीक है। true अब true नहीं true खेलना है बच्चे, अब हर माँ को, ठीक है आई नो, सब माँ सोचती है कि मेरा बच्चा बेस्ट हो, मैं भी सोचती हूँ, आप भी सोचोगे,
बट obviously. अगर हर कोई क्रिकेट में फोकस करेगा तो हमारे यहाँ पे और भी कितने स्पोर्ट्स है, लाइक अपने इंडिया में हो गए, जैसे Right, आप भी हो, जैसे नीरज है, जैसे युवराज है, तो ये सब कहाँ जाएंगे? तो ये सारे जो स्पोर्ट्स है इसमें कौन आएगा? मतलब आई थिंक सबको फोकस करना चाहिए ना right, सब जगह पे, बिकॉज सिर्फ right, फुटबॉल और क्रिकेट, लाइक you're शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, तो right, कितना अच्छा लग रहा है सुन के कि आप उस लेवल पे पहुंचे हो, right, right. जैसे कि मैंने बताया, मुझे तो नॉलेज भी नहीं था, बट आपने इसको इतना डिटेल में बताया, देन आई कम टू नो Yeah. यार, मैं तो सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन बॉल बॉल समझ रही थी इसको। आई वाज जस्ट And थिंकिंग ये फ्रस्ट्रेशन बॉल है, इसमें सिर्फ बॉल मारना है। और इवन आप लोगों की बॉलीवुड मूवीज में भी ऐसे दिखाया है ना उसको, कि जब वो फ्रस्ट्रेट या ब्रेकअप या XYZ हो या रहा है तभी वो स्कॉच कोट दिखा रहे हैं और वो बॉल मार रहे हैं। दैट्स ट्रू। तो वही, बट इसमें इतने सारे स्कोप है। तो आप जैसे अभी आपने जैसे बताया कि चलो आपको अच्छा खासा सपोर्ट था, आप यहाँ तक है, पर उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, बट हर एक प्रोफेशन में एक एक डिस्टरबेंस आ जाता है, जैसे कि मैंने कहा, एक टर्बुलेंस आ जाता है। बहुत लोग होते हैं राइट, कि आपके चाहने वाले भी होते हैं, आपके ना चाहने वाले भी होते हैं, तो आपको बहुत ऐसे कोई गेम में आपको राइट, ऐसा हुआ है, लाइक आपने इतनी सारी चीजें अचीव की है, पहले बात तो उसके लिए हैट्स ऑफ कि आपने इतनी चीजें थैंक अचीव यू, की है। इतना आपका, आपने थैंक्स। मुझे जब आपकी जो प्रोफाइल, बिकॉज आपने मुझे प्रोफेशनल भेजी थी, मैं तो पर्सनली जैसे आपको जानती हूँ, बट आपके प्रोफाइल राइट, मैं भी पूरी नहीं पढ़ी, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज इट वाज टू ह्यूज लाइन। आपने इतने मेडल जीते, आपने आप राइट। फिर से एक बार सबको, प्लीज मैं चाहूंगी कि आप जितने यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स जुड़े, फिर से आप एक बार अपने अवार्ड्स और आपके इतने सारे मेडल्स अगर आप दिखा सके तो प्लीज दिखाएंगे। या श्योर श्योर। इतना बड़ा मेडल और ट्रॉफी जीतना दोस्तों इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये जो मेडल और ट्रॉफी होती है, ये कोई मतलब आप परचेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारी, कहते हैं ना अपने शुद्ध हिंदी में, बहुत सारी हार्ड वर्क, सॉरी, बलिदान देना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो सी द मेडल, बाप रे बाप, मैंने तो 2 ही मेडल लाई थी जब छोटी थी, उसको भी इतना सीने से लगा के रखा था मैंने। आपके पास तो इतनी सारी मेडल है रजनी जी, और आपकी ट्रॉफी भी कितनी अच्छी है, बाय गॉड, सीरियसली। बट So, स्टिल यू आर सो डाउन टू अर्थ, आपको थोड़ा सा भी ईगो नहीं है। जनरली लोग वो नींबू पानी वाले गेम में जीत के आते हैं ना, उसमें अच्छा हाँ, उसमें मेरे चम्मच वाला दैट। राइट, राइट। चम्मच वाला, मेरा तो लाइफ में कभी उसमें लेमन टिका ही नहीं, मेरा तो हमेशा गिरा है वो, गिर सीरियसली। जा। मेरा कभी नहीं टिका। And तो also, one of the best memories thing I'll tell you, uh, प्लीज, as I have worked with SRK, अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि हम लोग इतना डिटेल में आपने, मैंने देखा था, क्योंकि right? आपने SR के किया, आपने एक और भी किया था, राइट, व्हेन वी वर हैविंग अ BBM, आपने BBM में भी 2-3 बार शेयर किया था। वो Right, भी right, प्लीज right. जरा वो भी शेयर कीजिए ना, बताइए ना वो वन। Yeah. So I was in Hong Kong for playing my tournament, हम्म। and then I got a call. One of the company from Mumbai, I think Percept Talent Management. They used to be good in Mumbai. I think I don't know. So अच्छा। I got a call from them कि ऐसे ऐसे है, and there's a one show जिनके ओके। होस्ट SRK हैं हमारे, किंग खान, हाँ। एंड जो शो है वो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स है। सो ओके। जो AXN पे वाइप आउट आपने देखा है ना, वो जो जी गिरते हाँ हाँ। हैं, हाँ, वाइप इवन जो आउट, जावेद हाँ। जाफरी वाला भी एक वो जो जावेद गिरते पड़ते जाफरी हैं वो वाला, सब, जो क्या नाम फनी, जावेद? हाँ। मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ। सो उसी का बॉलीवुड वर्जन बना रहे थे वो लोग, जिसको नाम दिया था उन्होंने जोर का झटका। जावेद जाफरी का एक प्रोग्राम आता था जिसमें वो सारे चाइनीज लोग होते थे, गिरते थे। एग्जैक्टली, व्हाट वाज द एग्जैक्टली, नेम ऑफ हाँ। दैट प्रोग्राम? हाँ। उसका नाम तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे भी बट नाम नहीं याद आ रहा है। वाइप आउट देखा हाँ। है ना आपने? AXN पे जो आता है, सिमिलर टू दैट। क्या नाम था प्रोग्राम का? तकेशी काशल हाँ, समथिंग, हाँ, हाँ हाँ, हाँ। समथिंग लाइक वो दैट, सारे राइट। चपटे रहते हैं, वो गिरते विरते, हाँ, समथिंग। सो उसी हाँ। का हम लोग ये लोग बॉलीवुड वर्जन बना रहे थे, जिसका नाम दिया था इन्होंने जोर का झटका। ओके फाइन। हाँ। सो
आई वाज सेइंग कि ये कैसा शो है, क्या है, देन दे लाइक सर ये स्पोर्ट्स का शो है, आपको बहुत मजा आएगा, और SRK इज द होस्ट, एंड ऐसे ऐसे शूट है अर्जेंटीना में फॉर 45 डेज XYZ ये वो। सो मुझे इतना इंटरेस्ट लगा नहीं था क्योंकि मैं अपने टूर्नामेंट पे फोकस था वो सब। लेकिन जब मैं इंडिया आया 2-3 दिन के बाद, देन ईमेल भी आया हुआ था, जो कि मैं इतना रेगुलर तब चेक नहीं करता था। आई वाज हार्डली 18-19 ईयर्स ओल्ड, तो इतना एक्टिव था नहीं सोशल पे। एंड फिर मेरे कोचेस ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है ये। एंड फिर दोबारा कॉल पे बात हुई, एंड देन दे टोल्ड मी कि ये सीन है, अगर आप करना चाहते हो। तो मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, तो उनको मैंने बताया, क्योंकि वो जावेद जाफरी वाला मेरे डैड को भी बहुत पसंद है, वो भी देखते थे। हाँ। देन आई टोल्ड अरे हिम कि अच्छा, पापा, हाँ। हाँ उस तरह का शो है, एंड एक ऑफर आया करने के लिए, तो करूँ क्या? करके हाँ 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 अच्छा है वो, तो क्या जावेद जाफरी होस्ट करेगा? XYZ ही स्टार्टेड। अब लाइक नहीं, वो शाहरुख खान है सर, वो करेंगे होस्ट। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, अमिताभ जी नहीं कर रहे? मैंने कहा नहीं, शाहरुख खान कर रहे हैं, अमिताभ जी वो नहीं कर रहे। देन आई सेड यस, एंड फिर ऑफ सीजन भी था, हमारे टूर्नामेंट्स नहीं होते ना कुछ सीजन में, जैसे जून से हाँ। अगस्त के बीच में टूर्नामेंट नहीं होते हैं। एंड ओके। लकीली वही टाइम था शूट का। देन अर्जेंटीना, एंड तब आई सॉ द डिफरेंट लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स की डिफरेंट, एंड आप लोगों की जो बॉलीवुड वाली है दैट वाज टोटली डिफरेंट। डिफरेंट है। सो आई लैंडेड, मैं होटल पहुंचा, आई मेट द प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जो सब लोग थे, एंड दे वर ब्रीफिंग मी XYZ ये, और काफी सारे हमारे ये आर्टिस्ट थे, हमारे जो टीवी सीरियल वाले, मतलब काफी सारे, बिंदु भैया, इवन द कुशल पंजाबी, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, ही डाइड लास्ट ईयर बेचारा। एंड दिवीना दी, मतलब काफी सारे लोग थे, एंड जिनको मैंने कभी मतलब एक दो शो में देखा था। जब बिंदु भाई वॉज फेमस, तो उनसे मैं जाके मिला, क्योंकि उनके डैड रेसलर थे, थोड़े स्पोर्ट्स रिलेटेड थे, तो उनसे बात हुई, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टॉकिंग टू ऑल। फिर वहाँ पे शूट वूट वो स्टार्ट होने लगा, एंड मतलब वो लाइफस्टाइल 45 डेज के लिए इट वाज टोटली डिफरेंट। मतलब वाज डिफरेंट। वेरी, हाँ वेरी इंजॉयबल, यू आर फ्री, and you're just enjoying your shooting, eating whatever you want to eat, relax, enjoy। तो वो एक डिफरेंट लाइफस्टाइल था, और स्क्वॉश का जो स्पोर्ट्स वाला है वो डिफरेंट था। सो दैट वाज अ मैंने गुड एक्सपीरियंस। या जैसे कि आप जब आ रहे थे तो आपके आने से पहले ही मैंने जो अपने फ्रेंड्स और अपने जो व्यूवर्स उनको ये इंट्रो किया था कि हमारी लाइफ में लाइट कैमरा एक्शन होता है, कट होता है, बट आप लोग के बीच में कट नहीं होता है, बट कट यू नहीं हैव टू होता। परफॉर्मेंस एवरीथिंग हैज टू बी लाइक रियल। लाइक हम लोग तो या फिर भी चलो एडिट पे जाके पोस्ट कर सकते हैं, उसको करेक्शन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट आप लोग जो एक बार जैसे जो भी स्पोर्ट्समैन है, जो भी अपने अपने फील्ड में लाइक राइट आप हो गए या क्रिकेटर या जो भी है, जैसे आप राइट। वो वॉल फ्रस्ट्रेशन वॉल यू नो स्क्वैश या तो आप लोग का वो स्क्रिप्ट नहीं होता है, आप लोग का वो राइट सब चीजें, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। वो एक परफॉर्मेंस जो होती है, जैसे हम लोग स्टेज शोज करते हैं, तो स्टेज शो में जैसे राइट। हमारे कट नहीं होता, तो वो बहुत बड़ी बात होती है लाइव, हाँ। और लाइव लाइव मतलब जैसे भी हम भी बात कर रहे हैं इट्स लाइव अ कर रहे रियल, हैं, हाँ, तो इट्स अ हाँ। रियल, वी तो कांट चेंज इन दिस। हाँ, बट एक जो हम काम कर सकते हैं, फिर भी एक होता है ना कि जो जो काम कर सकता है वो, जैसे आप लोग जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, और हम जो कर सकते हैं राइट। वो आप नहीं कर सकते। बट वो आपने ट्रू। उस बीच में आपने एक और प्रोग्राम किया था, एक तो आपने शाहरुख खान के साथ किया था, और आपने एक दो तीन और प्रोग्राम किए थे। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा था, रिमेम्बर मैंने बहुत अप्रिशिएशन किया था आपको, किया लाइक इट कि राइट राइट एक राइट। एक स्पोर्ट्समैन टीवी पे मतलब फ्रंट ऑफ द कैमरा कैसे आएगा। आई गॉट सरप्राइज बिकॉज आप लोग का एक और एकदम ही डिफरेंट होता है, एकदम ही राइट वो राइट। होता है। तो जस्ट तो टेल अस अबाउट द मोर समथिंग, जैसे मैंने कहा ना, अभी आपने बताया, ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू नो योर अनटोल्ड स्टोरी, जो किसी को नहीं पता और हम जानना चाहते हैं। वहाँ पे शूट चल रहा था, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब एक गेट टुगेदर भी होता था, डिनर सब लोग साथ करते थे नीचे, और छोटी मोटी पार्टीज भी हुआ करती थी। तो हम लोग भी करते हैं, जैसे हम फाइनल टूर्नामेंट जीत जाते हैं, वी डू पार्टी एंजॉय। जी। तो उसी टाइप ओके। का था, बट टोटली डिफरेंट लाइफस्टाइल। ओके। सो आई गॉट वेरी नर्वस व्हेन शाहरुख खान सर के साथ हम लोग शूट कर रहे थे अर्जेंटीना में, एंड वी शूट इन बॉम्बे एज वेल, यशराज स्टूडियो में। तो अच्छा। अर्जेंटीना में जब शूट कर रहे थे वहां पे तो ठीक था, काफी सारे लोग थे, सब टीवी आर्टिस्ट हमारे आसपास, ये सब, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी।
लेकिन जब यशराज स्टूडियो में शूट कर रहे थे तब 1-on-1 शूट हो रहा था। ओके। एंड आई गॉट वेरी नर्वस कि मतलब उनके सामने खड़े होना ही, इट्स अ बिग अचीवमेंट अच्छा। फॉर मी, यस बिकॉज यस। मैं उनको बचपन से देख रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, हर एक लोग। सो तो मैंने उनको बोला भी कि सर मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। कह रहे सर्वर मत बोल यार मुझे, तू ये वो, मतलब बहुत फ्रेंडली होना कि तू नॉर्मल हो जा, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग। तो इवन ही टोल्ड मी कि यार मैं भी स्कॉश खेला करता था, एक बार मेरे आंख पे बॉल लगी। अच्छा। तो हाँ, मेरे आंख पे बॉल लगी, तब से भाई मैंने तो छोड़ दिया। क्या तुम लोग खेलते, तुम्हारे बॉल रैकेट नहीं लगता है कुछ? तो मैंने बोला कि लगता है, बट ये मतलब मेरा प्रोफेशन है, तो मैं हैव टू कंटिन्यू। कह रहा हाँ हाँ, मेरा तो टाइम पास था तो मेरे लगी, मैंने सोचा भाई मेरा तो एक्टिंग का वो है, तो मैं तो नहीं खेल सकता, मेरी बॉडी पे अगर कुछ ये वो। देन स्टार्टेड सेइंग ऑल दिस, तो वेरी फनी वे में, एंड देन वी शॉटेड उनके साथ, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू डूइंग शूट विद हिम। एंड देन आई गॉट अ कॉल फॉर द सहारा इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड। वाओ। So वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन। I met all the sports personality, you know, Sachin, the Dhoni, and everyone, Yuvraj, and all the celebrity was there performing. So that is also one of the best thing happened. So मैं भी छोटी थी, मैं भी yes, क्रिकेट खेलती थी। आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड। और एक बार मतलब मैं बॉलिंग वॉलिंग कर लेती थी, इतना रेगुलर नहीं थी, बट मैं एक बार right, खेली, वो भी मैं थोड़ा सा माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट था। वो मेरे सामने वाले ने बॉल सर्विस किया तो आई वाज, मुझे मतलब उसको हिट करना था ना, मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में थी। वो थैंक गॉड वो रबर बॉल था, सीजन बॉल नहीं okay, था, वरना तो मैं okay, okay, चाइनीज हो जाती अभी। तो मैं ऐसे अभी चाइनीज हो गई होती। हैवी तो मेरे होता है। ऐसे यहाँ पे लगा ना कि मेरे ना 2 सेकंड के लिए मेरा पूरा वो ब्लैकआउट होगी मैं। मतलब मुझे लगा Shit. मैं तो गई, वो मैं ऐसे बैठ गई, मतलब ऐसा बैठ गई। और वो 15 मिनट तक सब पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। वो दिनों आज के दिन मैंने कान पकड़ा, फिर जैसे क्रिकेट अपने नहीं शाहरुख खेला खान आपने? का बताया ना, नहीं रे हाँ। भाई मैं ठीक हूँ, जैसी हूँ ठीक हूँ। तो वैसे मैं उन्होंने किया, जैसे उन्होंने बोला कि वो, जब से हाँ। बॉल लगी तब से रवि मैंने नहीं खेला। नहीं मुझे तो ये एकदम नोज पे एकदम सट करके लगा, और वो नाक पे लगता तो पूरा दिमाग काम, पूरा ब्लैकआउट राइट, हो जाता। और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका जो मेरा बॉलर था, क्योंकि हम लोग वैसे भी सीजन तो नहीं खेल सकते बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशन। राइट, अब 6th स्टैंडर्ड में कौन से प्रोफेशनल होंगे हम लोग। तो थैंक गॉड वो रबर बॉल था और उसका ज्यादा भी फोर्स में नहीं आया था। तो मेरे तो राइट, पूरे राइट। वो ऐसे पिक्चरों में नहीं क्या तोते उड़ने लगते हैं, ऊपर चिड़िया उड़ने लगती है, तो मेरे दिखाते वैसे हैं उड़ने जो लगे थे। बैकग्राउंड। कान पकड़ा, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं खेलूंगी। मेरी डॉटर जब गई थी खेलने तो मैं तो उसको बोलती थी भगवान इसकी रक्षा करे, वो कैसे खेल रही है। मैं 6th में थी और वो 6 साल की, वो कैसे खेल रही है। मैं कहा भगवान की रक्षा करे। पर अल्टीमेट जैसे आपने कहा ना कि जो जो प्रोफेशन में होता है उसको उसका टेक्निक पता राइट, होता है। और ट्रू। हमें बिकॉज हम वो प्रोफेशन नहीं है, तो हमको उसका टेक्निक नहीं पता। जैसे कि हम आर्टिस्ट है तो हमको एक आप टाइमिंग लोग हमें को इधर पता जाते। होता है। हाँ, एक राइट, टाइमिंग राइट, होता है, कैमरा ऑन का कैमरा ऑफ का। तो आई डू अंडरस्टैंड कि कैसा। तो राइट, बट आप लोग ने तो बहुत अच्छा वहाँ पे डांस किया था स्टेज पे, बहुत सारी चीजें आप लोग ने एंजॉय की थी वहाँ पे। आई सॉ राइट। दैट, बहुत अच्छा था। इट वाज अमेजिंग, इट वाज यस। अमेजिंग। थोड़ा सा टाइम निकाल के रवि जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत लोग जो आए थे और आए हैं या आ रहे हैं जो हमारे लाइव सेशन में, एक बार प्लीज हम वो सब स्क्रॉल करके देख लेते हैं आप, तो सबको हाय बोल देते, बिकॉज हम लोग तब से खुद ही श्योर, श्योर। बात कर किसी रहे को, हैं। हाँ, बहुत लोग आए तो प्लीज अभी रैंडमली इंडिविजुअली तो किसी को हाय तो बोल नहीं सकते हैं। देविका सिंह, अमेजिंग लाइव सेशन, थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। और डीएसएफ बॉलीवुड चैनल जो हमारे प्रेजेंटर है, उन्होंने आपको बोला है ग्रेट वर्क और अप्रिसिएशन किया है। थैंक यू। और भी लोग हैं, आई एम सॉरी, युवराज वाल्मीकि